हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या है, ठीक है। जिनके बारे में आप इतना सोचते हो, जो व्यक्ति आपके दिल और दिमाग में हमेशा छाया रहता है, जिसके बारे में आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, फोटो देखते रहते हो, सोचते रहते हो कहाँ उनसे मिल पाऊँ या उससे बात हो पाए, या अगर कांटेक्ट में है तब भी आप सोचते हो कि एक बार मुझसे मिल ले, खुद से कॉल कर ले। तो आइए देखते हैं उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या कुछ है। ओके, चलिए आइए हम देख लेते हैं कि एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए, माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो भी ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, जिनके सामने भी रीडिंग आ रही है, उनके पार्टनर के दिल में और दिमाग में क्या है। उनके दिल में पहले हम दिल की रीडिंग कर लेते हैं, फिर दिमाग में ठीक है, पहले हम दिल की देखते हैं कि उनके एक्चुअली उनके दिल में क्या है। उनके दिल में क्या है आपके लिए। ये रही दिल की कार्ड्स, और यहाँ पे दिमाग। दिमाग भी तो देखते हैं ना कि दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, क्या कुछ है, कहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। एंड व्यूअर्स, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड आपकी हम ज़रा देख लेते हैं कि आपके मन में क्या है। आपका मन भी हम देख लेते हैं। पहले हम आपके मन की देखेंगे। अगर आपके मन से रीडिंग रेजोनेट करती है तब आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम ज़रूर करिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके मन में क्या है रिश्ते को लेके। एंजल माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, उनके मन में उनके पार्टनर को लेके क्या कुछ है, उनके पार्टनर के लिए उनके मन में क्या कुछ है। ओके, आप लोगों के लिए भी 3 कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस टाइम पे वीडियोस देख रहे हैं, उनमें काफ़ी कुछ हद तक गुस्सा भरा हुआ है अपने पार्टनर को लेके। काफ़ी सारे थॉट आ रहे हैं, मैं उससे बात करूँगा, ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, ऐसी एनर्जीज आ रही है। और वहीं कुछ लोग हैं जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने एटीट्यूड में कि सारे एफर्ट्स मैं ही क्यों करूँ, मैं ही उसकी तरफ क्यों जाऊँ, अब मुझे इसकी तरफ नहीं जाना है, अब जो भी होगा उसको ही करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अगर वो आप मेरे लाइफ में आता है या मुझसे बात करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करूँगा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो एक न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, सोच रहे हैं किसी को प्रपोज करने के लिए, सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपको कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता हो, एज में आपसे छोटा भी हो सकता है, वो जो जिसे आप पसंद कर रहे हो, सोच रहे हो उसे प्रपोज कर दें। ऐसी लग रही एनर्जीज कि आपको प्रपोज करने का मन कर रहा है, उसकी जो ब्यूटी है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम पे। इन तीनों सिचुएशन में से जो भी आपको रेजोनेट कर रही है, आगे की रीडिंग देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपके मन की बात थी। एंड हम अब देखते हैं आपके पार्टनर के दिल में क्या है। ओके, आपका पार्टनर के दिल में, ठीक है, दिल से तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। लग रहा है चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। उनका दिल कह सकते हैं कि किसी तरह से जख्मी हो रखा है, टूटा हुआ है दिल। दिल समझता ही नहीं है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। दिल को कह सकते हैं कि उनके दिल को ये भी नहीं पता है कि उन्हें इस टाइम पे चाहिए तो चाहिए क्या। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी अभी अपनी लाइफ में किया, एक तरीके से ये लगता है कि उनको सही है किया, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है उनके मन में, उनके दिल में। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी परेशान है। उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए जो अपने मन से किया वो किया। उन्हें लगता है कि मैंने दुनिया को दिखा दिया, हाँ मैं सही हूँ, या मैंने जो भी किया उसकी वजह से उन्हें लोग कोई गलत ना ठहराए। उन्होंने ऐसे काम किए, इस टाइम पे उन्होंने ऐसे काम किए होंगे जो
लगे कि हाँ दूसरों को खुश करने के लिए, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, उनको खुश करने के लिए काफ़ी कुछ ऐसे उन्होंने काम किए अभी करंट टाइम पे। पर अब वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, खुद बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक ऐसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है कि वो चाहकर वहाँ से नहीं निकल सकते। उन्होंने दूसरों को दिखाने में जैसे कर तो दिया, लेकिन अब अपने ही अ, दूसरों को दिखावे के चक्कर में खुद को लॉस कर लिया, ऐसा लग रहा है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे का रास्ता वो कैसे तय करें, क्या कुछ सोचे, क्या कुछ करें जिससे वो निकल पाए। इस टाइम पे वो डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि क्या मैं करूँ अब अपनी लाइफ में, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ, क्या कुछ करूँ, एक नई उम्मीद दीजिए मुझे जिससे मैं अपनी लाइफ को बेहतर बना पाऊँ, ग्रो कर पाऊँ। ऐसी उनकी एनर्जीज़ है उनके मन में आपको लेके या रिश्ते को लेके। और वहीं पे कुछ डिवाइन हैं जो उनकी हेल्प भी कर रही आने वाले सेकेंड वीक्स तक। उनकी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हो रही हैं, तो मे बी वो आपसे कांटेक्ट करें आके, आपको बताएं आके कि कैसा क्या इस टाइम पे उनकी लाइफ में चला जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई या आपसे इस चिड़चिड़ेपन से बात करें। हो सकता है यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो आपसे चिड़चिड़ाहट में भी बात कर रहे हो, ईगो में बात कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है उनके अंदर भी। लग रहा हो कि आपको फील हो रहा है कि यार ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, मैं इसके लिए कुछ भी करूं लेकिन ये कभी भी मेरे फेवर में नहीं आ सकता है। बट ऐसा नहीं, उन्होंने दूसरों को दिखाने की वजह से ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मन ही मन दुखी हो रहे हैं। और किसी से भी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को बताना चाहते हैं, एंजल्स को बताना चाहते हैं, एंजल्स की हेल्प लेना चाहते हैं। तो वहीं एंजल्स भी उनकी हेल्प कर रही हैं। आइए देख लेते हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्या कुछ है इनके दिमाग में। ओके, देखो दिमाग में तो है कि वो सारी सिचुएशन को सही करें, अपनी तरफ से जो भी उनसे गलतियां उन चीज़ों को सही करें। पर उन्हें कहीं ना कहीं फियर भी है। पता चला कि वो अपने दिमाग की सुने, चीज़ें सही करने की कोशिश करें, लेकिन वहीं जाके ख़राब हो जाए, इसलिए वो थोड़ा डर भी रहे, एंजाइटी भी है उनके मन में, दिल में। दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग देखिए कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। दिमाग थोड़ा प्लानिंग भी कर रहा है कि कैसे चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, कैसा कुछ अच्छा कर सकते हैं। थोड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो बहुत ही जल्द आप दोनों की दूरियां ख़त्म होने वाली। आपके पार्टनर जो है प्लान कर रहे हैं आप दोनों की दूरियों को ख़त्म करने की। और आपको सामने से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बहुत सारी हुई, जिसको भी वो क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर करने की एनर्जीज आ रही है, प्लस वो खुद से आ रहे हैं। और ऐसा एनर्जीज आ रही है काफ़ी लोगों के जो पार्टनर है आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी, मीन्स काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है। मीन्स विद इन 1 मंथ 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर से आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ आप ही उनके बारे में सोचे जाते हो, पर उधर से कोई नहीं आ रहा। बट अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ आपसे फिर से कांटेक्ट किया जाए, आपसे बात की जाए, चाहे क्यों ना सिर्फ आप फ्रेंड ही बन के रहो, पर उनसे बात करो, उनकी लाइफ में रहो। ऐसी एनर्जीज है। आने वाले टाइम में वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपसे बात करेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। भले आप आगे रिलेशनशिप में उनके साथ रहो या ना रहो, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया है कि अब आपसे बात करके ही रहेंगे। ऐसी एनर्जीज हैं उनकी। काफ़ी हो गया, टाइम बीत गया, लेकिन अब किसी ना किसी तरीके से तो उनको ये चीज़ हील करनी ही है। ऐसी उनकी थॉट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, मन में यही चल रहा है। दिलो दिमाग में हमेशा आप कहीं ना कहीं रहते हो, जो भी गलत किया, जो भी गलत हुआ, जिसकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर जिससे भी रेजोनेट होती है आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा किससे रेजोनेट हो रही है, और पॉजिटिविटी ज़रूर फैलाते रहिएगा। एंड हम ज़रा लास्ट देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर के डीप लव के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, डीप लव के मैसेजेस क्या हैं। एंजल, माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ये मैसेज
की रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए डीप मैसेजेस क्या हैं, उनके पार्टनर के डीप मैसेजेस क्या हैं, उनके पार्टनर के डीप मैसेज। वाओ, देखिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। देखिए वो आप दोनों के कनेक्शन को जोड़ना चाहते हैं, अपने दिल से चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन जुड़ जाए। जितनी भी आप लोगों की अच्छी चीज़ें थी, अच्छी मेमोरी थी, उन सभी चीज़ों को वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं, उन्हें वो सारे पल याद हैं जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए। और ये भी बताना चाहते हैं कि वो हर एक कोशिश करेंगे, चाहे आप दोनों जितनी भी दूरियां आ गई हों आप दोनों के बीच में, लेकिन उसको वो हील करने का ट्राई ज़रूर करेंगे, ट्राई कर रहे हैं। देखिए बैलेंस की एनर्जीज आई हुई है, बैलेंस की एनर्जीज आई हुई, बैलेंस करके रहेंगे वो रिश्ते को, अपना दिल और जान लगा देंगे, लेकिन आपका दिल ज़रूर जीत के रहेंगे। अब आपका दिल वो टूटने नहीं देंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आपका दिल अब बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे, दिल आपका हील करके ही रहेंगे। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस थे। बाय बाय, टेक केयर।